नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तह तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तह तक। कहावत है कि होनहार बिरबान के होठ चीकने पात। जो होनहार होता है उसके पांव पालने में ही दिखने लगते हैं। और ऐसी ही एक होनहार बालिका की हम बात कर रहे हैं, जिसने न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि अपने शहर के साथ साथ अपने देश का भी नाम विश्व पटल पर सुनहरे अक्षरों में अंकित किया है। हम बात कर रहे हैं कानपुर के स्वरूप नगर में रहने वाली यशी साहू की, जिसने इंटीरियर डिजाइनर की लिस्ट में इटली में जाकर अपना परचम लहराकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। यशी का कहना है कि भले ही लड़कियां चांद पर पहुंच गई हों, लेकिन आज भी लड़कियों के लिए टॉप पर पहुंचने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। अपने जीवन की उपलब्धियों का श्रेय वो रेडीमेड कपड़ा व्यवसायी रहे स्वर्गीय पिता राजेश साहू व मां श्रीमती संगीता साहू व परिवार को मानती हैं। साथ ही बचपन से हर कदम पर बूस्टअप करने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिटनेस ट्रेनर व कराटे चैंपियन विजय सर को इस बात का श्रेय देना चाहती हैं। अखिल भारतीय कराटे प्रतियोगिता ग्रीन बेल्ट रही यशी 2015 में एक स्वर्ण व एक बार रजत पदक विजेता रही हैं। यशी साहू बचपन से ही घर की साज सज्जा में विशेष रुचि रखती थी, जिसके चलते 2018-19 में NIFT यानी कि निफ्ट से बेंगलोर में टॉप किया। फिर 2019 और 20 में इटली में इंटीरियर डिजाइनर गोल्ड मेडल प्राप्त करके पूरे देश का नाम विश्व पटल पर सुनहरे अक्षरों में अंकित कर दिया। उनका सपना है कि वो खुद को इंटीरियर इकोरेशन कंपनी बनाएं और शहर में अपनी एक अलग पहचान बनाएं और अपने शहर को भी इस हुनर के चलते एक नवीनतम पहचान दे सकें। आप जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से सच की तह तक। बेटा क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम यशी साहू है। मैं कानपुर में रहने वाली हूँ और मैंने अपने माता पिता और अपने घर वालों के सपोर्ट से अपनी पढ़ाई पूरी की है। मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है इंडिया का बहुत बड़ा, वहाँ से अपनी डिग्री हासिल की थी पिछले साल और उसमें मैंने निफ्ट मेरिटोरियस अवार्ड और कैश प्राइज़ और गोल्ड मेडल जीता था। आगे चलते हुए मेरा सिलेक्शन मिलान के एक फेमस इंस्टीट्यूट इस्तीतुतो मैरिंगोनी में हुआ। वहाँ पे भी मैंने अव्वल नंबर से अपने घर वालों का नाम रोशन किया। यशी, राष्ट्रीय फैशन डिजाइनिंग में आपने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने देश का, अपने शहर का नाम रोशन किया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। तो अब इसके बाद अब आपकी आगे उपलब्धि के लिए क्या और भूमिका रहेगी, क्या और आगे करना चाहते हैं? मेरा हमेशा से यही मानना था कि मैं बाहर जाके पढ़ भी रही हूँ, पर मैं वापस आके इंडिया में ही काम करूँ और यहाँ पे नए ट्रेंड्स और नई डिज़ाइनों का इस्तेमाल करूँ और छोटे से लेकर बड़े शहरों में मेरा काम करने का आगे इरादा है। और मैं कोशिश करूँगी कि जितना अच्छे से अच्छा आगे कर सकूँ, हर जगह नई चीज़ें, नई मॉडर्निज़्म लेके आऊँ। क्योंकि आप युवा हैं, आगे नई आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आप इंस्पिरेशन बनेंगे। अब वर्तमान में जो फैशन डिज़ाइनिंग का नया ट्रेंडिंग आ रहा है, उसमें क्या चीज़ें आप पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या चीज़ें और बदलनी चाहिए?
मेरा बैकग्राउंड बेसिकली टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग और इंटीरियर से रिलेटेड है। तो आजकल जो वीवर्स हैं जो कि ये सारी चीज़ें जहाँ से आ रही हैं, तो हमारे कॉलेज का भी यही मानना है कि जो बेस है उसे हम स्ट्रॉन्ग करें। तो जितना भी गवर्नमेंट सेक्टर है या फिर जितनी भी वीवर्स हैं उनको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, और वो हम डिज़ाइनर्स का ही काम है कि हम उन्हें कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और मैं सारे डिज़ाइनर्स और सबको यही बोलूँगी कि ये चीज़ें कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं, जो मेन बेस जो क्रिएट कर रहे हैं उनको भी हमें उतना ही क्रेडिट देना चाहिए जितना कि क्रेडिट हम लेते हैं। फैशन डिजाइनिंग के करियर में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी रहती हैं, सीढ़ी आगे चढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव पहलू में रहती हैं, उसके लिए क्या कहना चाहते हो? व्यूअर्स के लिए क्या करना चाहिए? नेगेटिव मैं नहीं कहूँगी इस फील्ड को। कहा जाता है कि उसमें भी बड़ा शोषण होता है। शोषण होता है, लेकिन वो हर फील्ड में आजकल चीज़ें हो रही हैं। वो तो हम पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को कैसे केटर कर सकते हैं। मैं भी इस घर से निकली, मैंने 5 साल 6 साल बाहर रह के पढ़ाई की, बट मुझे उस चीज़ का इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं पड़ा। और मैंने जितना मेरा जहाँ पे फोकस था मैंने हमेशा वही फोकस किया और वही चीज़ें अचीव करने की मेरी कोशिश रही है। अपने साथ के और युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहती हैं कि वो क्या और करें और इस तरीके से सक्सेस की सीढ़ी को वो भी अचीव कर लें? मैं यही बोलूँगी कि जो भी आपका मेन फोकस है, जो मेन गोल है, डिटर्मिन्ड रहें। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे रहकर कभी कानपुर से भी बाहर जाऊँगी या इटली चली जाऊँगी, बट मेरे घर वालों ने मुझे इतनी प्रेरणा, इतना मोटिवेशन दिया कि मैं यहाँ तक पहुँच गई, और वो गोल सब डिटर्मिन्ड होना चाहिए। लाइफ में जो अचीवमेंट है इसका क्रेडिट किसको देना चाहते हैं फैमिली में? मैं अपने घर पे सबको ही क्रेडिट देना चाहूँगी। मेरी जॉइंट फैमिली है, हर एक इंसान ने मुझे सपोर्ट किया है, हर स्कूलिंग के करियर से लेकर अभी तक, और मैं हर एक इंसान को इस चीज़ का क्रेडिट दूँगी।